बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस कार्यक्रम में। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार श्रोताओं। नमस्कार। आज कुछ सवाल है जो पूछे गए हैं, है ना। और सबसे पहला सवाल काजल ने हिल्सा से पूछा था, हाँ, अच्छा। कि आईवीएफ कराने में बहुत दर्द क्यों होता है। सबसे पहले तो मैं काजल तुमको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि तुमने फ़ोन किया मुझे, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। और इनफैक्ट ये मिथ है, क्योंकि बहुत लोग को पता नहीं है कि, और वो ये सोचते हैं कि आईवीएफ कराने में दर्द होता है जी। लेकिन एक्चुअली दर्द नहीं होता है। आईवीएफ का जो प्रोसीजर होता है उसमें एक महिला को 10 से 12 दिन सुई पड़ते हैं जी। और वो अधिकतर सुई जो होता है वो चमड़े में पड़ता है, और वो जो चमड़े में जो सुई पड़ता है वो नॉर्मल सुई से बहुत कम दर्द होता है उससे। तो एक तरह से मान लीजिए कि दर्द तो बहुत ही कम होता है जी। लेकिन जो लोग सुई से, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं सेंसिटिव होते हैं, तो उनको मैं ये बता दूं कि कुछ पाने के लिए थोड़ा तो बर्दाश्त करना बिल्कुल, पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन आईवीएफ के अधिकतर सुई पेनफुल नहीं होते हैं। आज हम अपने लिसनर्स के सवालों को शामिल कर रहे हैं। एक बड़ा ही अच्छा सवाल है डॉक्टर श्रद्धा कमालुद्दीन सुल्तानगंज पटना से। ये पूछते हैं कि अगर आईवीएफ पद्धति अपनाई जाए तो एक बार में एक से ज्यादा बच्चा हो सकता है क्या। बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट बहुत से ऐसे दंपति भी आते हैं मेरे पास जो आईवीएफ से ये चाहते हैं कि मुझे जुड़वा बच्चा ही चाहिए, यानी फैमिली एक ही बार में पूरी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे और मुझको सुन के अच्छा भी लगता है, बट आश्चर्य भी होता है कि एक साथ वो 2 बच्चे संभाल लेंगे। लेकिन हाँ, आईवीएफ में कुछ हद तक देखिए, ऊपर वाला जब देता है वो तो छप्पर फाड़ के देता है। तो यस, आईवीएफ में 25% ज्यादा चांस है कि जुड़वे होते हैं। कुछ लोग के लिए ये बहुत सुखद अनुभव भी होता है कि जहाँ बच्चा हो ही नहीं रहा था वहाँ जुड़वा बच्चा वहाँ हो जाए। जुड़वा हो गया। हाँ। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, हमेशा एक बच्चा ठहरना ही बेहतर होता है। यानी कि 75% चांस है कि आपको एक ही बच्चा ठहरेगा। अगर जुड़वा ठहरा तो वो प्रेगनेंसी थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है, क्योंकि माँ को रेस्ट ज्यादा करना होता है, उसमें एबॉर्शन का रिस्क ज्यादा हो जाता है। माँ का रक्तचाप यानी कि बीपी बढ़ सकता है, शुगर बढ़ सकता है, और भी डिलीवरी भी समय से पहले हो सकता है, बच्चे शीशे में जा सकते हैं। तो ये सब दिक्कतें हैं। 2 बच्चा जिनको है तो वो हो ही जाता है। लेकिन ये मिथ है, आईवीएफ में जुड़वा होने का चांस थोड़ा ज्यादा है बाकी कंपैरिजन में। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ जुड़वे ही होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक जिज्ञासा है, क्या अगर गर्भ में जुड़वा बच्चे पल रहे हैं और अकेला बच्चा है तो दोनों बच्चे में जो मजबूती के साथ, या कहिए कि हेल्दी बच्चा किसमें होगा। देखिए, अकेला बच्चा हमेशा बेहतर होता है। अच्छा। इन टर्म्स ऑफ मजबूती तो दोनों की बराबर होती है, वो नहीं। लेकिन प्रेगनेंसी, क्योंकि जब बच्चा बाहर आ गया तो दोनों ही बच्चा स्वस्थ है, वो जुड़वा भी वो अकेला भी। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस, जो दिक्कत आती है, जो जटिलता आती है, वो जुड़वे में हमेशा ज्यादा होती है। और उस माँ को ज्यादा बेड रेस्ट करना पड़ता है, ज्यादा डॉक्टर को विजिट करना पड़ता है, ज्यादा दवाई लेना पड़ता है। बच्चे भी समय से पहले हो जाते हैं तो बच्चे को भी शीशे में डालना पड़ता है। इस तरह से जो बच्चा बाहर निकलता है वो तो फिर ठीक है। चलिए ठीक है, मतलब एक हो या 2 हो, है ना कमालुद्दीन जी, बच्चा जरूरी है ना। एक सवाल है मोहन यादव का मनेर पटना से कि आईवीएफ जब इतना डेवलप्ड है तो 100% क्यों नहीं, हाँ, गारंटी। बहुत अच्छा सवाल है। और इनफैक्ट जो भी आईवीएफ करवा रहे हैं ये सभी को जानना चाहिए कि आईवीएफ का जो सक्सेस रेट है वो मतलब बेस्ट हॉस्पिटल्स में भी 75 to 80% है, 100% नहीं है। देखिए, एक जमाना वो था जब जिन लोग को बच्चे नहीं ठहरते थे तो नहीं ही ठहर पाते थे। लेकिन आईवीएफ वो पद्धति है जो 1978 में विश्व में आया, इनफैक्ट इंग्लैंड में आया और फिर इंडिया में आया। तो इसमें हम लोग कुछ चीजें ठीक कर लेते हैं। जैसे किसी महिला में अगर नली ब्लॉक है, उसका इलाज आईवीएफ से, उसका मतलब इलाज ही है आईवीएफ, क्योंकि बच्चा जो बनता है वो इंक्यूबेटर में बनता है। किसी महिला में अगर अंडे कम है तो उसका भी इलाज आईवीएफ है। अगर किसी पुरुष में अगर शुक्राणु कम है तो उसका भी इलाज आईवीएफ इक्सी है। लेकिन कुछ चीज है जिसका इलाज नहीं हो सकता है। अच्छा। यानी कि अगर दंपति में कोई जेनेटिक बीमारी है, चाहे वो महिला में हो चाहे पुरुष में हो, अनुवांशिक बीमारी, वो चीज बदल नहीं सकता है। ठीक है, तो जेनेटिक बीमारी जो है वो चीज के कारण अगर किसी का आईवीएफ फेल हो गया तो वो चीज चेंज नहीं हो सकता है। वो चेंज तभी हो सकता है अगर आप डोनर साइकिल कराते हैं, तो फिर आपका चांस काफी हाई हो जाता है सक्सेस का। लेकिन संतोष करना चाहिए कि जहां कोई चांस नहीं था वहां 75-80% भी अगर हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। आईवीएफ की पद्धति, सरिता जी बेहटा से कहती हैं कि साहस नहीं हो पा रहा है, आईवीएफ पद्धति इतनी महंगी क्यों है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है सरिता जी, और इनफैक्ट ये सवाल उन सभी लोग के लिए है, वैसे दंपति के लिए है जो बहुत साल से इलाज करा रहे हैं, छोटा मोटा इलाज करा रहे हैं, और उनको बच्चा नहीं ठहर पा रहा है, लेकिन आईवीएफ का हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आईवीएफ महंगा लगता है। आईवीएफ महंगा तो जरूर है क्योंकि आईवीएफ के जो मशीन्स हैं वो विदेश से आते हैं। फिलहाल इंडिया में आईवीएफ का कोई भी मशीन, कोई भी इंक्यूबेटर इंडिया में नहीं बनता है। तो विदेश से जब इंडिया में आता है तो आप समझ सकते हैं कितना टैक्स पे करना पड़ता है। बिल्कुल।
जितने मीडियाज हैं वो भी विदेश से आते हैं, और मीडिया को का एक्सपायरी टाइम होता है, उसके अंदर यूज कर लेना, नहीं तो सही। उसको फेंक देना होता हाँ, है। इवन अब जो ये समझ सकते हैं, जो हम लोग आईवीएफ लैब का जो फ्लोर जमीन क्लीन करते जी। हैं, उस केमिकल का ही सिर्फ जो दाम है वो 10,000 है, यानी कि जमीन साफ करने एस्टैब्लिशमेंट वाला, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, खर्च बहुत हाँ। ज्यादा है। हाँ, तो वो महंगा है, लैब मेंटेनेंस महंगा सही है, बात है। डॉक्टर्स क्वालिफाइड होते हैं। इनफैक्ट एक बार एक रिसर्च हुआ था, तो एक डॉक्टर का 40 आवर्स मैन आवर लगता है। एक आईवीएफ पूरे साइकिल में एक डॉक्टर का जी, कितना समय जी, लगता है? जी, तो 40 40 घंटा लगता है। आपका खर्च करीब 1.5 लाख के लगभग एक आईवीएफ साइकिल होता है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पहलू भी बताना चाहती जी, हूँ। बिल्कुल। मेरे पास बहुत से ऐसे मरीज आते हैं जिनका कि 5 साल शादी का हो गया होता है, या 10 साल हो गया होता है शादी का। उनके पास एक बहुत बड़ा फाइल बन जाता है, बहुत सारे कागज होते हैं कि फलाना डॉक्टर के पास गए, 6 महीना वहां दिखाए, फिर 6 महीना के बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए तो 1 साल वहां दिखलाए। लेकिन मैं देखती हूँ कि कोई भी जो इलाज था वो सही नहीं था, क्योंकि सही बीमारी नहीं पकड़ा गया और सही तरह से इलाज नहीं हुआ। तो उस तरह से अगर कोई 10 साल भी इलाज करा रहा है, 10 साल इलाज करा चुका है, तो अगर 10 लाख अगर मान लीजिए नहीं खर्च हुआ है, तो 2 लाख तो उनका जरूर खर्च हो गया। हाँ। तो अगर आप सही जगह सही डॉक्टर से मिलते हैं, और अगर आपको बच्चा आईवीएफ से ठहरता है, तो आप हर तरह से आपका सही इन्वेस्टमेंट है। एक तो आप सही जगह इलाज कराए और आपको बच्चा ठहर गया, आपका समय जो आपका 10 साल बर्बाद हुआ, वो अब नहीं होगा, क्योंकि आप सही जगह इलाज करा रहे हैं। तो कुछ और एक चीज तो समझिए कि बच्चा जिनको चाहिए होता है उनके लिए बस चाहिए होता है। बस जब मिल जाए तो बहुत बड़ा चीज होता है। बिल्कुल। तो थोड़ा हिम्मत तो करना पड़ेगा। हम मोहन लाल जी हैं, ये महुआ वैशाली के हैं। इनका एक सवाल है, शायद ये लिखना चाहते होंगे कि महंगा है, तो क्या आईवीएफ ही जो है निसंतान होने को दूर करेगा, ये अंतिम उपाय है? बिल्कुल, ये लास्ट ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि जिनका शादी का 2-3 साल हो चुका है और बच्चा नहीं ठहर रहा जी। है, तो ये लास्ट ट्रीटमेंट नहीं, ये पहला ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इनफैक्ट और ये सबसे सटीक ट्रीटमेंट भी है। अगर बच्चा नहीं ठहर रहा है, आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा नहीं ठहर रहा है, 10 साल बाद आईवीएफ कराएंगे, तो आईवीएफ का सक्सेस रेट घट जाएगा। जी, जी। अगर आप 2-3 साल के अंदर ही करा लेते हैं, तो निश्चित ही आपको बच्चा ठहरेगा। बच्चा ठहरेगा। हाँ, क्या कुछ बोलना चाहिए? लेकिन अगर आप 10 साल 20 साल का इंतजार करेंगे कि ये आखिरी उपाय है, तब तक आपका सक्सेस रेट बहुत घट जाएगा। बहुत